भोले बाबा ने पान कर दिया। और भोले बाबा कहने लगे देवताओं से, तस्मादिदम गरम भुंजे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। भोले बाबा बोले, बोले देवताओं, मैंने विषपान किया, कोई बड़ी बात नहीं की। जो घर का मुखिया हो, जो घर का बड़ा हो, विपत्ति को टालने के लिए उसको विष पीना ही चाहिए। अगर वो विषपान नहीं करेगा तो फिर संकट ही संकट आ जाएगा। इसलिए बोले सभी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज मैंने विषपान इसीलिए किया है, और ये विष नहीं, ये प्रीते हरौ भगवती, ये साक्षात नारायण ने मेरे लिए भेजा है। इसलिए ये गोविंद का चरणारविंद है, मेरे गोविंद की प्रीति है। अगर प्रेम का विष भी पिया जाए तो वो अमृत बन जाता है। बोलिए भोलेनाथ बाबा। भोलेनाथ बाबा कह रहे हैं कि प्रेम का विष भी पिया जाए तो वो अमृत। प्रियजनों, फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन देवता और दैत्य दोनों ने किया। पीते गरे विषांकेणो पीतास्ते मर्दानवा। जो विष के भय से भाग गए थे वो फिर अमृत के लालच में आ गए। और प्रियजनों, सबसे पहले हविर्धानी ततो भवत, एक कामधेनु गाय निकली। अब कामधेनु क्या है? भक्ति। प्रियजनों, ऋषियों ने स्वीकार की। उच्च श्रवा घोड़े निकले, चंद्रमा को दे दिए। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली। कोई पुण्यात्मा आ जाएगा, मेरे ऊपर छोड़ दो, तो भगवान स्वयं अजित वहां पहुंचे और वहां पर देवताओं को विजय प्राप्त कराई। साक्षात महालक्ष्मी का अवतार हुआ समुद्र मंथन में। ततश्चाभिर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशकांत्या विद्युत सौदामणि यथा। जो सारा संसार दूषित दिख रहा था, लक्ष्मी के अवतार लेने से सारा संसार आनंदित हो गया, श्री युक्त हो गया। अब लक्ष्मी जी जैसे ही अवतरित हुई, लक्ष्मी जी के हाथ में बरमाला। अब वो बरमाला जैसे ही लक्ष्मी जी की देखी, अरे सभी ने देखा, देखो तो सही कितनी दिव्य कन्या उत्पन्न हुई है ये देवी, कितनी गुणवान, शीलवान, कितनी तेजस्वी है, पता नहीं किसको वर्ण करेगी। उसी समय भगवान नारायण आ गए और सबसे पीछे आगे खड़े हो गए। भगवान नारायण सबसे पीछे आगे खड़े हो गए, और सबसे पीछे आगे भगवान नारायण चुपचाप खड़े हुए थे। और जिस समय भगवान चुपचाप खड़े हुए थे, लक्ष्मी जी गई और लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी। बप्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम तस्यांस देश उसतिम नवकंजमालाम माध्यान मधुव्रत बरु थगुरोपदुष्टाम। आज लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी। क्यों नहीं? लक्ष्मी किसको वर्ण करती है? जो शांत भाव से रहता है, सबसे पीछे रहता है, शांत भाव रहता है, कोई भी चतुराई नहीं करता, लक्ष्मी उसको वर्णित होती है। प्रियजनों, आज लक्ष्मी नारायण भगवान एक हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान।
प्रियजनों, उसी समय लक्ष्मी जी का अवतार हुआ। उसके बाद में उसमें से वारुणी निकली। वारुणी एक देवी के रूप में निकली, वो दैत्यों ने ले ली। उसी समय बगैर पूछे, बगैर जल्दी से अपनी तरफ खींच ली। बोले ये स्त्री आई है, ये तो हमको मिल जाए कम से कम। वारुणी माने मदिरा, जो सदैव मदांध रखती है जीव को, सदैव धर्म करने से रोकती है, वो दैत्यों ने प्राप्त कर ली। उसके बाद अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रत बलय भूषिता सवै भगवत साक्षात दृष्णो रंसांस संभव धनवंतरीर्तिख्यात आयुर्वेद भाग। उसी समय धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। एक हाथ में औषधियों का कलश और एक हाथ में अमृत कलश, दोनों हाथों में कलश लेकर के प्रकट हुए। सारा जगत अमृत कलश से सुशोभित हो गया। उसी समय दैत्यों ने देखा, बोले देवताओं का कुछ पता नहीं है, अमृत कलश धन्वंतरी जी के हाथ में से लेकर के भाग गए। अब जिस समय अमृत कलश लेकर के भागे तो उसी समय प्रियजनों देवताओं ने देखा, भगवान की प्रार्थना करी। बोले भगवान ये तो अमृत कलश लेकर के भाग गए, अब हमारा अमृत कैसे पिएंगे। भगवान बोले चिंता मत करो देवताओं, जो किसी से छल करता है, जो किसी का अधिकार छीनता है, वो उसके लिए लाभदायक नहीं होता, हानिदायक होता है। इनके लिए इनको अमृत पीने को नहीं मिलेगा। उसी समय भगवान ने नव कुंकुम किंजल का मुख पंकज भूतय, भगवान ने 22 समय एक बड़ी सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वो स्त्री का रूप बना करके उन दैत्यों के सामने पहुंच गए। दैत्यों ने देखा, अरे अरे देख तो सही, अरे अरे देखा, तुमने देखा, अरे ये देखो कितनी सुंदर मोहनी है, अरे इसने तो दिल मोह लिया, अरे तुमने देखा, अरे देख 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 कैसी स्त्री आ रही है। छम 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 करते हुए भगवान जानते हैं दैत्य स्वभाव कैसा होता है। दैत्य स्वभाव कैसा होता है भगवान जानते हैं। भगवान जानते हैं कि दैत्य सदैव स्त्री मोहित रहते हैं, धन से मोहित रहते हैं। व्यसने न च मूर्खाणाम, बोले जो व्यसनी होते हैं वो मूर्ख होते हैं। और व्यसन क्या है? स्त्री व्यसन है, जुआ व्यसन है, मदिरा व्यसन है, निद्रा व्यसन है, ये व्यसन है। बोले ये मूर्ख सदैव व्यसन से परिपूर्ण होते हैं, व्यसन की चाहना रखते हैं, इसलिए बड़ी सुंदर स्त्री का रूप बनाया। छम 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 करते हुए गए। दैत्य जो अहम पूर्वम मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा, अब अमृत से तो मोह भंग हो गया। जो अमृत से मोहित थे वो स्त्री में मोह लग गया, और स्त्री में मोह लगा तो भगवान से बोले, भगवान माया का आनंद ले रहे थे। मोहनी भगवान से कहने लगे, अरे देवी कौन हो, कहां से आई है? बोले अरे हम कोई भी सही, हम रास्ता जा रहे हैं, तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? अरे नहीं नहीं देवी ये बात नहीं है, तुम बहुत बुद्धिमान हो और हमारा एक कार्य कर दो। बोले बताओ क्या कार्य करें? बोले ऐसा है, ये अमृत है और हम सब भाइयों को अमृत पान करना है, और हमारी इच्छा ये है पहले हम पिए। भगवान बोले अरे कोई भी पी लो, क्या है उसमें? बोले नहीं नहीं ये सारा पी गया तो? भगवान बोले हाँ बात तो सही है। अरे बोले ये इतना खाना वाला है, इतना पीने वाला है, सारा पी जाएगा, कलश खाली हो जाएगा। भगवान बोले क्या चाहते हो? बोले देवी हम ये चाहते हैं कि तुम हम सबको बराबर बराबर ये अमृत बांट दो। भगवान बोले हाँ क्यों नहीं, अगर ऐसी